दुनिया में फिर से भगवान लहराएंगे। प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वैसे आजकल मोदी जी को भी लोग विष्णु का अवतार ही मान रहे हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम की। कहते हैं कि भगवान श्री राम कण कण में बसते हैं। पहले भगवान से भक्त होते थे, लेकिन आजकल अमृत काल में भक्त से भगवान का अस्तित्व है। अभी आपने जो गीत सुना उसमें यही तो कहा जा रहा है कि ये लोग राम को लाए हैं, राम ने इन लोगों को नहीं लाया है। कहीं राम होंगे तो मुस्कुराते होंगे कि मेरे भक्तों ने मेरा ही नाम बदनाम करके अपनी सत्ता हासिल की है। देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। हे पुरुषोत्तम श्री राम, आप अपने भक्तों को सद्बुद्धि दें, क्योंकि आपका नाम ले लेकर ये धर्मभीरू भक्त लोग लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लोगों की मॉब लिंचिंग करते हैं और लोगों की नौकरियां छीनते हैं। क्या ऐसा करने की इजाजत आपने अपने भक्तों को दी है? आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप कण कण में बसते हैं। यदि कोई अधर्मी हो जाता है तो आप सक्षम हैं उसे सजा देने के लिए, लेकिन कोई आपका एजेंट बनकर लोगों को मारे, पीटे, धमकाए, उसकी नौकरियां छीन ले, ये कहां तक उचित है? आप तो सबके हैं। आपको कोई राम कहे, श्याम कहे, आप परमात्मा कहे, कुछ भी कहे, है तो आप ही के। आज मैं फिर ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आपके धर्मभीरू भक्तों ने 2 लोगों को, 2 शिक्षकों को आपका नाम लेकर निलंबित किया है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। घटना है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। न्यूज पोर्टल द वायर के मुताबिक गाजियाबाद शहर स्थित ABAC इंजीनियरिंग कॉलेज में नए छात्रों के स्वागत के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। ये नारे लगाने के बाद एक फैकल्टी मेंबर ने उस लड़के को, उस छात्र को मंच से उतार दिया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने बवाल काटा और उन दोनों फैकल्टी मेंबर्स को निलंबित करने की मांग की। कॉलेज के निदेशक संजय कुमार सिंह ने जांच कमेटी गठित कर 2 फैकल्टी मेंबर्स को निलंबित कर दिया और निदेशक ने कहा कि इन दोनों फैकल्टी मेंबर्स का व्यवहार अनुचित था, इसलिए इन दोनों को निलंबित किया जाता है। डायरेक्टर संजय कुमार सिंह ने यह भी कहा कि हम नारे लगाने वाले छात्र और उनके समर्थकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ताकि वे निराश न हो सके। अब सवाल उठता है कि क्या जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे अब शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी लगाए जाते रहेंगे? यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले कानपुर में भी एक स्कूल के छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे और उसके बाद शिक्षक ने उन छात्रों की पिटाई की थी। झारखंड के गोमिया से भी इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया था। वहां एक मिशनरी स्कूल के छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद प्रिंसिपल ने 10वीं क्लास को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। ये सारे जो मामले हैं, ये सारी घटनाएं क्या इंगित करती हैं? क्या हम राजनीति का सांप्रदायिकरण, धार्मिकरण करते करते अब हम शैक्षणिक संस्थानों को भी हम सांप्रदायिकता की ओर झोंक रहे हैं?
क्या हम शैक्षणिक संस्थानों के माहौल को धार्मिक माहौल में बदल रहे हैं और इससे हम क्या हासिल करना चाहते हैं? और यदि कोई शिक्षक कोई धार्मिक नारा लगाता है, कोई छात्र यदि उसे रोकता है वह फैकल्टी मेंबर्स, तो क्या उसे निलंबित कर दिया जाएगा? आखिर यह किस कानून के तहत ये कार्रवाई की गई है? जो ABSC इंजीनियरिंग कॉलेज की जो 2 फैकल्टी मेंबर्स हैं, ममता गौतम और श्वेता शर्मा, उन दोनों को आखिर किस कानून के तहत उन्हें निलंबित किया गया है? हम अपने देश की युवा पीढ़ी को हम अंधेरे में धकेल रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। रचनाकार कहता है कि चिड़िया भी राम की, खेत भी राम का, इसलिए चिड़िया खूब खाओ, भर भर पेट खाओ। यानी सबका मालिक एक है। आज राम को एक तरीके से कैद कर लिया गया है। एक खास विचारधारा के लोगों ने राम को कैद कर लिया है और इसका नुकसान उस धर्म को हो रहा है। जय श्री राम के नारों का इस्तेमाल करके जिन लोगों को मारा पीटा जाता है, जिन पर हिंसा आरोपित की जाती है, उन हिंदुओं का विक्षोभ राम से होना स्वाभाविक है। दरअसल राम का नाम आज एक खास मकसद से लिया जाता है। जय श्री राम के नारे आज आध्यात्मिक नारा न रहकर राजनीतिक नारा बन चुका है, राजनीतिक हथियार बन चुका है, हिंसा का प्रतीक बन चुका है और सत्ता हासिल करने का साधन बन चुका है। आप जानते हैं कि हमारे देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। यह हमें संविधान देता है। हम चाहे जिस भी धर्म को माने, जिस संप्रदाय पंथ को माने, ये हमारी स्वतंत्रता है, कानूनी और संवैधानिक स्वतंत्रता है। हमारे इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसे अनेकों महापुरुष हुए, अनेकों कवि, साहित्यकार हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदायों का परिवर्तन किया और उस पर लोग बढ़े भी और उसको आत्मसात भी किया। कबीर, रैदास, नानक, गोरखनाथ, सिद्ध सहित ऐसे बहुत सारे कवि और आचार्य हुए जिन्होंने अनेक धर्मों को, पंथों और संप्रदायों को जन्म दिया और उस पर लोग चले। लेकिन तब ये इन धर्म और पंथ को लेकर कोई हिंसा नहीं होती थी। राम को मंदिरों में और किसी खास नारों में ढूंढने की बजाय अपने भीतर ढूंढना जरूरी है। राम एक नाम है, लेकिन राम के रूप अनेक हैं। कबीर के राम तुलसी के राम से अलग है, नानक के राम अलग है, गांधी के राम और कबीर और तुलसी सभी के राम में फर्क है। तुलसीदास के राम सगुण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन कबीर के राम निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं जो घट घट में वास करते हैं। कबीरदास जोर देकर कहते हैं कि जिस राम और कृष्ण की चर्चा आप सुनते हैं वह देवता नहीं है, वे सामान्य मनुष्य हैं। कबीर ब्रह्म को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। कबीर राम के अवतारी रूप का खंडन करते हैं। कबीर का कहना है कि राम घट घट में है। राम का से आशय उनका उस परम ब्रह्म से है, उस सुपर पावर से है जो कण कण में वास करते हैं। कबीर कहते हैं कि राम को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, राम को अपने भीतर ढूंढो और राम तभी मिलेंगे जब तुम अपने अंदर के अहंकार को दूर करोगे। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राम रहीम से एकाकार करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी के राम
रहीम से एकाकार करते हैं। उनका राम रहीम से नहीं झगड़ता है। वहीं नानक के जो राम हैं वे आडंबर से परे हैं। गुरु नानक भी राम की चर्चा करते हैं अपने पदों में, लेकिन उनके राम भी अवतारी पुरुष नहीं हैं। वो आडंबर बाह्य आडंबर से दूर हैं। आज हम भगवान श्री राम को मंदिर में ढूंढने और जय श्री राम के उन्मादी नारों में बदलने वाले उन धर्मभीरू लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के एक आचरण को भी आत्मसात किया है? उनके आदर्शों को आत्मसात किया है? क्या आपने राम के चरित्र को पढ़ा है? क्या राम कहते हैं कि तुम जय श्री राम का नारा नहीं बोलने वालों पर आक्रमण करो, उसको मारो और पीटो? इसलिए राम को बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढो। अगर इसी तरह जय श्री राम का नारा हिंसक नारों में बदलता गया तो धर्म का क्षय होगा, नुकसान ही होगा। आज इस अंक में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।